जय हिंद दोस्तों। अभी मैं एक्चुअली कुछ दिनों से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि हमारे जो डेटाज हैं, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव कोरोना वायरस पेशेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल के बाद हमारा लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है टिल 3 मई तक। तो गवर्नमेंट बड़ी या गवर्नमेंट और न्यूज़ चैनल्स के द्वारा ये कहा जाता है कि मतलब लॉकडाउन जो एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अच्छी बात है, उनकी आइडिया की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। पर मेरा कहना है कि क्या हमारा लॉकडाउन उस वे में इफेक्टिव है जिस वे में हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे? क्या हम इस बात को लेकर चिंतित हो कि हमारा डेटा बढ़ रहा है, या हम इस बात को लेकर खुश हो जैसा कि न्यूज़ चैनल दिखाते रहते हैं कि हमारे नंबर और देशों के मुकाबले काफ़ी कम है? अमूमन हमें ये बात भूलनी भी नहीं चाहिए कि हमें काफ़ी टाइम मिला प्रिपेयर होने के लिए। तो फिर हमारे डेटा इतने क्यों बढ़ रहे हैं? हमने लॉकडाउन लगाया, सही टाइम पे हमने लॉकडाउन लगाया, फिर भी हमारे डेटा क्यों बढ़ रहे हैं? इस बात पे सरकार या किसी कोई और क्यों नहीं सोच रहा? इतने नंबर भर रहे हैं। अब मैं जैसे बात करूं कि अभी जो मैं राइट नाउ अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, उस टाइम में 20,471 केसेस हो चुके हैं, मतलब 20,000 केस क्रॉस कर चुका है, जिसमें से टोटल 652 डेथ हुए हैं और रिकवर 3976, 3976। ओके। अब मैंने कुछ चीज़ ऑब्जर्व की। अप्रैल 3 से मैं जो देख रहा हूँ कि काफ़ी फास्टर रेट में बढ़ रहे हैं पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव कोरोना पेशेंट्स एक्चुअली। और अप्रैल अप्रैल 18 की जो केस है, उससे तो मैं हैरत में पड़ गया हूँ। 2013 न्यू केसेस, मतलब 2013 केस एक दिन में। आप सोच सकते हैं, अप्रैल 19 को 1250 केसेस, अप्रैल 20 को 924 केसेस, 21 को 1541 केसेस, 22 को 391 केसेस, और अप्रैल 15 की बात मैं कर रहा हूँ 883 केसेस, और अप्रैल 14 को 1034 केसेस। आखिर हम कहाँ चूक रहे हैं? हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, अच्छी बात है हमारी लॉकडाउन है, आखिर हम कहाँ चूक रहे हैं जो नंबर्स रुक नहीं रहे हैं? हमें ये सोचने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को एनालिसिस करने की ज़रूरत है इस बात पे। तो मैं कुछ ऑब्ज़र्व किया हूँ, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 98% जनता जो है हमारी लॉकडाउन को फॉलो करती है। ये हम एज्यूम करके चलते हैं, 2% नहीं करती है। तो इतना जो बड़ा जनता है, जितना जो बड़ा सर्कल है, वो फॉलो कर रही है, तो भी हमारे नंबर्स रुक नहीं रहे हैं। तो हमें वाकई सोचना पड़ेगा। और हमारे देश के आम जनता को मुश्किल से 2 से 4 घंटे मिलते हैं बाहर निकलने के लिए, चाहे वो उस 2 घंटे में सब्जी दुकान जाए, या दूध वाले के पास जाए, या किराने दुकान जाए। दिस इज़ अ कॉमन थिंग सिंपल पीपल कैन डू इन दिस 2 और 4 आवर। इफ एनी केसेस डॉक्टर के पास जा सकते हैं, बट वो डिफरेंट केस है। हम यहाँ 3 बेसिक ऑब्जर्वेशन मान के चलते हैं, ठीक है? कि कोई बंदा जो है, एक बंदा घर से निकला है, वो आइदर मेरा सब्जी दुकान पे जाएगा, या किराने दुकान पे जाएगा, या तो दूध वाले से दूध लेगा, जो कि ओबियस है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। तो मेरा कहना, ऐसे 2 से 4 घंटे में ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे डिटेल्स रुक नहीं रहे? तो मैंने कुछ चीज़ एनालिसिस की। जैसे कि मैं अभी रूम से निकलता हूँ, ठीक है, तो मैं दुकान पे गया, किराने दुकान पे जाता हूँ इवनिंग में। तो मैं देखता हूँ कि उस किराने दुकान वाले के पास ग्लव्स नहीं है, ना मास्क पहना हुआ है। मैं तो बहुत दिन देखता हूँ मास्क पहना हुआ है, पर मैंने ग्लव्स किसी भी दिन मैंने नहीं देखा है पहने हुए। या मैं सब्जी दुकान के वाले की बात करूँ, मैंने किसी दिन देखा। इवन मेरे पास भी ग्लव्स नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पास एक थे, मैंने मैंने जाके खरीदे थे। तो मेरा कहना है कि एक्चुअली क्यों ना हम ग्लव्स और मास्क मुफ्त मुहैया कराएं हर एक किराना स्टोर पे। और आप एक बात सोचिए कि अगर एक बंदा
जो कि किसी दुकान में जा रहा है। हम नहीं जानते हैं कि 100 आदमी एक दुकान पे जा रहे हैं, उस 100 में से कोई पॉजिटिव है या नहीं है, या उस 100 को भी पता नहीं है कि एक्चुअली कौन सा पॉजिटिव है कौन नहीं है पॉजिटिव। तो क्या ऐसा कोई मापदंड लागू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनने हैं? दुकानदारों की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर अ लोकेशन वेयर नंबर ऑफ पीपल कम इन अ कॉन्टैक्ट, ओके? तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो नहीं देखता। और मेरा कहना है जो मतलब हाथ लगा के सब्जी बेचते हैं उनके हाथों में मैं ग्लव्स नहीं देखता हूँ। अगर बाय चांस एक भी बंदे को कोरोना हुआ, अगर उससे अगर वो चेन इनिशिएट हो गया, उसके पास चला गया सब्जी बेचने वाले के पास, तो मैं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कहता हूँ एक सब्जी वाला मिनिमम 30 से 50 व्यक्ति से मिलता है। तो आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने व्यक्ति को कोरोना फैला सकता है। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप एक बेसिक काम कीजिए कि आप जो है आप गेहूं चावल मुफ्त देते ही हैं, तो क्या हम अपने बजट में इतना कुछ नहीं बढ़ा सकते कि उसमें एक मास्क और ग्लव्स आ जाए? क्यों ना हम हर एक घर में प्रत्येक व्यक्ति पे 10 मास्क और 10 ग्लव्स बंटवा दें? क्या बहुत चीज़ों के लिए एनजीओ हम लोग बनाते हैं, इसके लिए क्यों नहीं बनाए हैं? तो मेरा यही कहना है कि क्यों ना हम दुकानदार को दें ग्लव्स की भैया आप एक दिन यूज करो, एक दिन के बाद आपको हम इतने ग्लव्स दे देते हैं स्टॉक में कि आप आराम से यूज करो, और हम जो है किराना स्टोर पे वेरी चीप प्राइस में अवेलेबल करवा दें, ताकि अगर हम मान के चलिए 10 ही देते हैं तो पर्सनस खरीद सके खुद से। अभी देश की जनता काफ़ी डरी हुई है डायरेक्टली से, अगर आप उसे जो कहोगे वो करेगी, लेकिन सामान तो अवेलेबल करवाओ। तो मेरा यही कहना है कि आप कुछ ऐसा सिस्टम अप्लाई कीजिए कि सबों को पर पर्सन मिनिमम 10 ग्लव्स और मास्क अवेलेबल करवाइए। आपको ये चीज़ सोचनी होगी कि आखिर हम कहाँ चूक रहे हैं, हमारे डेटा क्यों नहीं रुक रहे हैं, ना कि इस बात पे कि हमारे न्यूज़ चैनल वाले हमें ये दिखा के खुश रखते हैं कि हमारे जो नंबर हैं वो दूसरे देशों के तुलना में काफ़ी कम डेटा है, हम तो बहुत ऐसे हैं वैसे। आई डोंट टॉक, मैं इस बारे में कुछ नहीं बात करना चाहता। तो मेरा वही कहना है कि अगर आप एज्यूम कीजिए कि अगर एक बंदा ग्लव्स पहन के जा रहा है और सामने वाला बंदा जो दुकान से हमें सामान दे रहा है वो भी ग्लव्स पहना हुआ है, अगर बाय चांस जो 100% उस दुकान में आते हैं अगर सबके पास ग्लव्स और मास्क लगा हुआ है, तो हम 100% तो नहीं पर 90% तो कह ही सकते हैं कि हम कोरोना के चांसेस को कम कर सकते हैं। और इस जगह ये ऑब्जर्व करने की बात है, मूलभूत बात है, जिस बेसिक चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है हम उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो आखिर हम क्यों ऐसा चूक रहे हैं, हमें ये सोचना होगा। तो मैं बस यही आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से कि आप अगर आप सबों को 25 kg चावल वगैरह या गेहूं वगैरह आप मुफ्त में दे सकते हैं, तो कृपया आप 10 मास्क और 10 ग्लव्स दें, और प्रत्येक किराना दुकान पे आप चीप प्राइस पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवाएं। ये आपका काम है और आपको करना होगा। आप सिर्फ जनता से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जनता घर में बंद रहे। हाँ, जनता तो ऑलरेडी घर में बंद है, वो 2 से 4 घंटे में जाती है। अब बताइए उस 2 से 4 घंटे में क्या करें, हमारी मजबूरी है। अगर हम नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे क्या? हमारे पास मास्क है सिर्फ, ग्लव्स नहीं है, मैं फिर भी जाता हूँ। क्यों? क्योंकि बिना खाए मैं रह नहीं सकता। सो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम वी आर फेसिंग राइट नाउ। अभी मैं एक दिल्ली की घटना आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये तो शायद सबको पता होगा, मैं फिर भी शेयर कर रहा हूँ कि एक जो है एक बूढ़ी महिला की डेथ जो है कोरोना की वजह से हुई थी। अब उसको देखने के लिए गए हुए 31 लोगों को, और पूरे के पूरे 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और उसमें से 15 जो है उसके फैमिली के थे, ऑन फैमिली के थे। तो अब आप सोचिए कि एक आदमी की जिस कोरोना
कि डेथ के बाद भी वो इतना खतरा हो सकता है, आप सोचिए। एंड सेकेंड एग्जाम्पल मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि उस स्वीट सेंटर कोई दुकान वाले थे, उसके ऑनर को कोरोना पॉजिटिव था, एक्चुअली कोरोना सस्पेक्टेड थे, तो उससे उसके 15 कारीगर को कोरोना फैला। आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि उससे, उस 15 आदमी से कितने आदमियों में वो कोरोना का संक्रमण गया होगा। वो तो अच्छा था कि दिल्ली सरकार ने उस जगह रातों रात सील कर दी, पर मेरा वही बार बार कहना, आखिर हम चूक कहाँ रहे हैं? हम सील कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, वाई नंबर आर नॉट स्टॉपिंग? दिस इज बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन बेसिक थिंग्स जिस पे हमें वर्क करना चाहिए। जो हमारे यहाँ दूध वाले आते हैं, जो हम जिनके यहाँ हम जिस किराने वाले के पास जाते हैं, जिस सब्जी वाले के पास जाते हैं, हर एक के पास ग्लव्स और मास्क लगा रहना चाहिए हमेशा। तो ऐसा कैसे होगा कि हम उनको इतना चीप रेट पे दें, इतना सस्ता प्रोवाइड करें या मुफ्त में प्रोवाइड करवा दें, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमें प्रोवाइड करवानी होगी। क्यों ना हम उन्हें मुफ्त में प्रोवाइड करवा दें 10-10, और इतने चीप रेट पे, सस्ते रेट में हम अवेलेबल करवा दें, स्टोर लगवा दें, घर घर पहुंचवा दें एनजीओ के थ्रू, कि वो इसका यूज करे। और अभी मैं सच कहता हूँ, आदमी जरूर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आदमी अभी डरे हुए हैं, वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। आप जो बोलिएगा जनता मानेगी। तो कृपया सरकार इन बातों पे ध्यान दें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।